और कलयुग में केवल और केवल एक ही चीज चलती है, भगवान नाम संकीर्तन। जब भगवान नाम संकीर्तन करोगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे, वरना भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी मन में भाव सच्चा होना चाहिए, निस्वार्थ भाव होना चाहिए, किसी चीज की चाह नहीं होनी चाहिए, किसी की मांगने की चाह नहीं होनी चाहिए। जब भगवान शंकर का वीर अग्नि ने ग्रहण किया तो अग्नि से वो दाह सहन नहीं हुआ। अग्नि देवता दौड़े दौड़े भोलेनाथ जी के पास गए और उनसे जाकर कहा कि ये जो आपका दाह मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान शिव जी ने मार्ग बताया था कि गंगा के किनारे वहां पर जाओ और उस समय गंगा स्नान के लिए जो भी स्त्री आए उसे ये वीर ये दाह प्रदान कर देना, तब जाकर तुम्हारे दाह की शांति होगी। उसी समय गंगा में सप्त ऋषि की पत्नियां स्नान करने आई थी। जब गंगा में स्नान कर रही थी तो उन्हें अत्यधिक ठंड लगने लगी। उसी में से 6 ऋषियों की पत्नियों ने सोचा कि हम पास में अग्नि जल रही है, वहां जाकर अपने आप को अग्नि की शरण में देते हैं। और उनमें से एक ऋषि, सप्त ऋषि में से 7वीं ऋषि की पत्नी अरुंधति उनके साथ नहीं गई। जब वे सारी की सारी 6 की 6 अग्नि के पास गई तो उससे छोटे छोटे कणों से वो जो वीर्य है वो उनके शरीर में चला गया और अग्नि का दाह शांत हो गया। जब वो छोटे छोटे कणों में उनके शरीर में गया तो उन्हें वो दाह वो भी सहन नहीं कर पाई, उन्हें भी उसकी दाह से पीड़ा होने लगी। और जब वे स्नान कर गंगा स्नान कर घर पहुंची तो 6 ऋषियों ने उनका त्याग कर दिया था। तब उन 6 ने जाकर हिमालय के पृष्ठ भाग में इसका त्याग किया और अपनी देह को शांत किया। वो प्रहार, वो वीर, वो दाह हिमालय से भी शांत नहीं हुआ। उसने गंगा को ये दाह दे दिया और गंगा से भी ये दाह शांत नहीं हुआ। इसीलिए गंगा ने शरकंडों के वन में इसे त्याग दिया। और जैसे ही शरकंडों के वन में इसे त्यागा तो इसे पूरम एक सुंदर से बालक की उत्पत्ति हुई। यही भोलेनाथ जी के अंश हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका नाम है कार्तिकेय। मार्गशीर्ष की शुक्ला अष्टमी को उनका जन्म हुआ। चारों तरफ कोई और नहीं था, केवल वो बालक निराकार निर में पड़ा हुआ था। तभी वहां पर 6 कृतियां आई और उस सुंदर से बालक को देखकर उसके मन में मोहित हो गई और सभी विचार करने लगे कि इस नन्हे से बालक को दुग्ध का पान हम कराएंगे, दुग्ध का पान हम कराएंगे। तो 6 में विवाद होने लगा, 6 लड़ने लगी। उसी समय उस नन्हे से बालक ने 6 मुख बना लिए और एक एक मुख से सभी 6 कृतियों का दुग्ध का पान करने लगे। आज वे 6 कृतियां उनका पालन पोषण कर रही हैं, उनको दुग्ध का पान कराती, उनकी सेवा करती, उनका स्वागत करती, उनका स्नान कराती। प्रतिदिन उनका कार्य हो गया था। जैसे एक माता अपने बालक को स्नान कराती है, बालक की सेवा करती है, उसी प्रकार वो 6 कृतियां उस नन्हे से बालक में आसक्त हो गई थी।
एक दिन हिमालय पर बैठे बैठे पार्वती जी भगवान शंकर से कहती है कि आपका जो वीर्य उत्पन्न हुआ था उसे किस देव ने छुपा लिया। भगवान शंकर कहते हैं, देवी ये बात मैं देवताओं से पूछूंगा। तब समस्त देवताओं की सभा बुलाई गई। उन समस्त देवताओं से पूछा गया कि मेरा जो वीर्य उत्पन्न हुआ था उसे किसने ग्रहण किया है। तो ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, नारद जी उस समय जाकर आपने भोले बाबा से बताया, क्योंकि सारे देवता भयभीत हो गए थे, डर के मारे कांपने लगे कि अगर हम बताएंगे कि ये कृत्य हमारे द्वारा हुआ है तो भोलेनाथ कुपित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। आज सारे के सारे देवता चुपचाप अपने मुख को बांधकर खड़े हुए हैं। उसी समय नारद जी ने आकर भोले बाबा से कहा कि हे बाबा, आपका पुत्र कृतिकाओं के पास है, उन्हीं के पास से जाकर आपको उसे लेकर आना पड़ेगा। तब जाकर भोले बाबा को ये खबर पड़ी कि उनका पुत्र उस स्थान पर है। उसी स्थान पर भोले बाबा ने समस्त देवताओं को, ऋषियों को और अपने गणों को वहां पर भेजा और यथावत कार्तिक को लाने की घोषणा कर दी। सारे रुद्रगण, सभी के सभी 60,000 रुद्रगण, भूत प्रेत सभी उत्साह से कार्तिक जी को लेने गए। कार्तिक जी का पूजन किया, उनके चरण सेवा की। जब कार्तिक जी को बताया कि आप भगवान शंकर के पुत्र हैं और तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, आप ही के द्वारा तारकासुर का उद्धार होगा, इसीलिए आपको कैलाश पर्वत पर चलना है। उसी समय कार्तिक जी चलने को तैयार हो गए, पर उन्होंने विचार किया। जब वे जाने लगे तो सारी की सारी कृतिकाएं मिलकर रोने लगी। यही माताओं के हृदय का प्रेम होता है। जब बालक कहीं दूर जाता है, जब बालक घर से कहीं दूर जाता है तो माता का हृदय विदीर्ण हो जाता है। उन्हें बस यही चिंता लगी रहती है कि मेरा पुत्र दूर जा रहा है, ये सुकुशल लौटकर पुनः घर को आ जाए। क्योंकि जिस बच्चे का हम पालन पोषण करते हैं, फिर उसमें हमारी शक्ति, उसमें हमारी माया विरक्त हो जाती है, उसमें हमारी माया लग जाती है। और ये माया ही है जो हमें भगवान से दूर करती चली जाती है। एक सेठ जी रोज कथा का श्रवण करते थे। प्रतिदिन उनका नियम था कि आरती से पहले वो कथा को सुनने पहुंच जाते थे और शाम को आरती लिए बिना घर को लौटे जाते थे। एक दिन वो संत ये रोज रोज देख रहे थे। एक दिन संत ने विचार किया कि ये सेठ जी कथा तो बड़े एकाग्रचित होकर सुनते हैं, पर शाम को आरती लिए बिना ही घर चले जाते। तो उस संत ने उन सेठ जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, जल्दी आते हो तो रुकते क्यों नहीं, आरती के बाद क्यों नहीं जाते। सेठ जी कहते हैं, मुझे कथा सुनना बड़ा अच्छा लगता है, भगवान में मेरी अनेक प्रीति है, पर महाराज जब मैं यहाँ आ जाता हूँ तो मेरे परिवार मुझसे दूर हो जाता है और वो मेरी चिंता करने लगते हैं, इसीलिए मैं घर जल्दी चला जाता हूँ। संत कहते हैं, तुम्हारे परिवार वाले तुमसे इतना प्रेम करते हैं? सेठ जी कहते हैं, हाँ मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। संत कहते हैं, तो चलो आज आपके परिवार की परीक्षा ली जाए। संत ने सेठ जी से सारा वृतांत कह सुनाया कि जब आप घर पहुंचो तो कुछ देर बाद अपनी सांसों को रोककर जमीन पर गिर जाना।
जब संत को लेकर सेठ जी घर आए, यथा स्थान दिया, उन्हें बैठाया। उसके बाद थोड़ी देर में सबका परिचय कराकर सेठ जी तुरंत ऐसा दिखाने लगे कि उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही है हृदय में, और हृदय को पकड़कर जमीन पर गिर गए और अपनी सांसों को रोक लिया। उनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, उनका पुत्र दौड़ा दौड़ा आया, उनकी पुत्री दौड़ी दौड़ी आई, दोनों भैया दौड़े दौड़े आए। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अभी तो अच्छे खासे थे। सारा परिवार रुदन करने लगा, रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। संत से कहते, अरे आप तो यही थे, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप बताओ इन्हें क्या हो गया है? संत कहते हैं, इनकी इतनी आयु लिखी थी, इसको आयु पूर्ण कर कर चले गए। सारा परिवार रोए जा रहा है। संत कहते हैं कि मेरे पास एक उपाय है, मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें जीवित कर सकता हूं। ये पड़े पड़े सेठ जी सुन रहे थे। उस संत ने कहा कि मैं इन्हें जीवित कर सकता हूं, केवल एक उपाय है, आप चारों में से किसी एक को अपने प्राण देने पड़ेंगे, जिससे मैं इनको जीवित कर सकूं। सबसे पहले पुत्रों से कहा कि तुम तो अपने पिताजी से बहुत प्रेम करते हो, तो क्यों ना तुम्हें अपने प्राणों को इनके लिए त्याग दो। पुत्र रोते रोते कहने लगे, अरे संत जी, अरे साधु महात्मा, आप पागल तो नहीं हो गए? अरे इन्होंने तो अपना पूरा जीवन जी लिया था, इन्होंने तो सब कुछ देख लिया। अरे अभी हमने देखा ही क्या है, अभी हमारी पूरी जिंदगी बाकी है, पूरा जीवन बाकी है। इन्होंने तो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब इनकी आयु हो गई थी, ये चले गए। सेठ जी इतना सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उनके मन में था कि मेरी पुत्री और मेरी पत्नी तो मेरी बात सुनेगी। उनके मन में यही था कि संत की बात मानकर मेरी पुत्री या मेरी पत्नी मेरे प्राणों को अवश्य बचाएगी। पर जब संत ने उनकी पुत्री से कहा कि बेटी, तुम तो अपने पिता से इतना प्रेम करती हो, तो तुम्हें अपने प्राणों को अपने पिताजी को दे दो। पुत्री कहती है, बाबा देने को तो मैं प्राण दे दूं, पर मैं प्राण देकर भी क्या करूंगी? अरे इनका जीवन इतना ही था, इतना ही इन्हें काटना था, सो ये काट कर चले गए। अभी हमने जीवन में देखा क्या है, हमारा तो विवाह भी नहीं हुआ। सेठ जी को बड़ी पीड़ा हुई, पर अभी भी सेठ जी को माया है, अभी भी सेठ जी को मोह है कि मेरी पत्नी मेरे प्राण को बचाएगी, मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देगी। पर महाराज कहते हैं ये कलयुग है, ये सतयुग त्रेता युग द्वापर नहीं है कि सती होकर वो अपने स्वामी के साथ सती हो जाए। ऐसी सती आज तक कोई पैदा नहीं हुई कि जो अपने पति के अपमान को सह ना सके। आजकल तो खुद स्त्रियां अपने स्वामियों का अपमान करती हैं, हर घर में यही लड़ाई चल रही है। मैं एक घर की नहीं कह रही हूं, मैं किसी को निमित्त बनाकर नहीं कह रही, मैं ये बात संसारिक सत्य है। पहले जब भोजन बनाया जाता था तो रोटी बनाकर पहली रोटी गाय को और कुत्ते को दी जाती थी। अब भोजन बनाया जाता है तो रोटी बनते ही सबसे पहले पति को दी जाती है। तो महाराज वैसा ही विचार आचरण बढ़ता चला गया। गाय की रोटी हम हमारे स्वामी को खिला रहे हैं, और ये सबसे बड़ा अपराध है। सबसे प्रथम रोटी गाय की होती है और द्वितीय रोटी कुत्ते की होती है। अगर हमारे घर के आसपास कोई कुत्ता हो तो उसे रोटी देकर फिर हमारे गरीब परिवार के अनेक लोगों को भोजन कराना चाहिए।
पर महाराज आजकल तो सब विपरीत चलता जा रहा है। सेठ जी ने विचार किया कि मेरी पत्नी मेरी सहायता करेगी। उसी पल जब संत ने उनकी पत्नी से पूछा कि आप तो 7 वचनों को लेकर आई हैं, आपने 7 फेरे लिए, 7 जन्मों का 7 मांगा है, तो आप ही अपने स्वामी को प्राण दे दीजिए, क्योंकि ये पुत्र ये पुत्रियां तो इनकी सहायता में नहीं है। तब वो पत्नी कहती महाराज इन्हें जाना था तो चले गए, अरे मैं अपने प्राणों को कैसे दे दूं, अरे मेरे इन्हें एक तो ये चले गए और अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरे पुत्रों का पालन पोषण कैसे होगा, मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, उनका ध्यान कौन रखेगा। इन्हें जाना था तो ये चले गए। अब महाराज जाए हुए को वापस लौटा कर नहीं लाते हैं, इनका इतना ही जीवन था, ये चल दिए। आज उस सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे, रुदन करने लगे, और उसी पल उसी क्षण संत ने उस सेठ जी को हाथ दिया और सेठ जी हाथ पकड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि आज तक मैं इस संसार की माया में पड़ा हुआ था, इस परिवार की माया में पड़ा हुआ था, और जब मुझ पर विपत्ति आई, जब मुझ पर कष्ट आया, तो ये परिवार सबसे पहले मेरा साथ छोड़कर चला गया। आज से मैं आपकी भक्ति में रहूंगा, मैं भगवान की भक्ति में रहूंगा, मुझे इस संसार में नहीं रहना, इस गृहस्थी में नहीं रहना है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अपनी गृहस्थी को त्याग दो, उसका परित्याग कर दो, पर इस गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं, हम भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है, किसे कहा गया? जो संत हैं उन्हें भी भगवान नहीं मिलते। नारद जी ने सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है गृहस्थ आश्रम को। जो प्राणी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर ले, जो भगवान का नाम ले ले, उससे बड़ा इस संसार में और कोई हो नहीं सकता। और कहते हैं आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब हमारे पास धन था, जब हमारे पास सब सुविधाएं थी, तो सारा परिवार हमारे आगे पीछे घूमता था। कहते हैं बहू जब तक ही सास के पीछे घूमती है, जब तक तिजोरी की चाबी बहू के हाथ में ना आ जाए, और जिस दिन तिजोरी की चाबी बहू के हाथ में आ गई, उस दिन पूरा परिवार बहू के आगे पीछे घूमता नजर आता है। और सब यहाँ अपने स्वार्थ के अनुसार ही प्रीति कर रहे हैं, कोई किसी से निस्वार्थ प्रेम नहीं कर रहा। हमारा यहाँ पर स्वार्थ है, अगर हम कथा सुना रहे हैं तो हमारा भी स्वार्थ है कि आपका जीवन सुधरे, आपका मन गोविंद के, आपका मन भगवान के चरणों में लगे, ये हमारा स्वार्थ है। आपका स्वार्थ है कि आप यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं तो आपके कष्टों को, आपकी पीड़ाओं को भगवान दूर करे, इसीलिए आप बैठकर यहाँ कथा सुन रहे हैं। एक माता का स्वार्थ बच्चे से इतना होता है कि जिस प्रकार मैंने मेरे बच्चे का पालन पोषण किया है, बुढ़ापे में जाकर वही बच्चा मेरा पालन पोषण करे, वो मेरी बुढ़ापे की लाठी बने। सभी अपने अपने स्वार्थ के अनुसार प्रीति करते हैं। सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुनो सुनाए तुम्हें कहानी के बीता बचपने आई माया में फंस गए, ये नहीं सोचा
जिंदगी तेरी जिंदगानी नरते हुकाई हो नरते हुकाई तूने जागी तू सोते सोते आज तेरी काया दुर्बल हो गई जिंदगी का होते होते हो आज तेरी काया दुर्बल हो गई जिंदगी का बोझ होते होते सुन ले गाड़ी सुन ले गाड़ी सुन ले गाड़ी सुन ले और सुनो इस भजन का एक शब्द सुनिए बड़ा आनंद आएगा। राजीव बाबरा ने बड़ी सुंदर सी बात लिखी है, कहा है चंद दिनों की है जिंदगानी चंद दिनों का मेला चंद दिनों की है जिंदगानी चंद दिनों का मेला यम के दूत पकड़ ले जावे संग ना जावे धेला छोड़ छूटा ये झमेला जग में आया तू अकेला मिट्टी मिट्टी में मिलेगी जब आए कोई रेला माँ बाप भाई हो माँ बाप भाई कहे आंसुओं से मुंह धोते धोते आज तेरी काया दुर्बल हो गई जिंदगी का बोझ ढोते ढोते सुन ले गाड़ी सुन ले गाड़ी सुन ले गाड़ी सुन ले गाड़ी और कहा है जो कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा है जी? सुनिए जिनको तू अब ना कहता है काम ना वो ही आए हो मैंने कहा था एक किताब खोलूंगा और जिसके दिल पे बेटी होगी फूट फूट कर रोएगा आज कहा है जिनको तू अब ना कहता है काम ना वो ही आए मर जाएगा जब तू गाड़ी मर गए तक क्यों जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है अब दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है सच्चाई है माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है भाई भी बुरा को करते हैं भाभीियों को नफरत आती है बेटे भी बिगड़ते हैं बेहद घर वाली निकल चलाती है अपने बेगाने हो जाते जब घर भी रंग दिखाती है जब घर भी रंग दिखाती है इज्जत को करने वाली
वाले भी, इज्जत को करने वाले भी इज्जत को तारते फिरते हैं। और भाई सच्चाई है, सच्चाई है। ये सर को झुकाने वाले भी ये सर को तारते फिरते हैं। क्यों सोवे सुकूनी में अचानक मौत एक दिन आएगी, लाख बहाने करेगा लेकिन संग तुझे ले जाएगी, संग तुझे ले जाएगी, संग तुझे ले जाएगी। लिखा है कि ये वक्त इंसान का अपमान करा देता है, ये वक्त इंसान का अपमान करा देता है और वक्त इंसान का सम्मान करा देता है। और बड़े महाराज वक्त पड़ने पर मेरी नजर में आया ये वक्त इंसान की पहचान करा देता है, क्योंकि मैं भी मरूंगा, ये साउंड वाला भी मरेगा, ब्यासी भी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। कथा वहां भी होगी, यमराज कहेगा बाबरा जी आओ, मैं कहूंगा नहीं पहले ब्यास जी को बुलाओ। कथा वहां भी होगी। कहा है कि राजा हुए अनेक यहाँ पर, रावण रहे ना राम रहे, और जो आए गए यहाँ पे केवल उनके नाम रहे। कौरव पांडव नहीं जगत में, ना ही श्री घनश्याम रहे, और जो आए यहाँ पे केवल उनके नाम रहे। कहा है जिनको तू अब ना कहता है, काम ना कोई आए, मर जाएगा जब तू प्राणी, मर घट तक ले जाए। तेरी चिता चुनवाए उसमें अग्नि लगाए, चिता चुनवाए उसमें अग्नि लगाए, देख लेंगे तेरा सर ही खूब जाए। रस्मो अदाई हो, रस्मो अदाई सब जाएगी निभाई रोते रोते। मेरी भजन की अंतिम पंक्ति है, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सीधे, जिसको दिए हैं महाकाल बाबा ने दोनों हाथ सीधे सीधे, और जिसको नहीं दिए हैं उनसे नहीं कहूंगा। और दो के साथ कहना है आज तेरी काया मंगल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते, आज तेरी काया मंगल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। बोले श्री महाकाल भगवान की, कालों के काल महाकाल की, शंकर भगवान की, देवादिदेव महाकाल की। अच्छा बात सही लगी कि गलत? सही लगी ना? तो एक बार जोरदार ताली बजाओ भैया। यही माया है। सेठ जी को माया दी, परिवार मेरा है, परिवार मेरा है, परिवार मेरा है। जब अंत पड़ा तो सेठ जी से कह दिया आप निकलो, हम यहीं रहेंगे। पत्नी द्वार तक साथ देती है, बेटे शमशान तक साथ देते हैं, पर ऊपर केवल आपके साथ आपके कर्म जाते हैं। जो कर्म आप इस धराधाम पर करोगे वही कर्म आपके साथ जाएंगे। यहाँ भगवान देख रहे हैं, यहाँ भगवान देख रहे हैं कि कौन कथा को सच्चे हृदय से श्रवण कर रहा है, कौन अपने मन में कार्य को लेकर बैठा है, कौन किस प्रकार बैठा है। भगवान सभी को देखता है। और कहते हैं हम जब हमारे द्वारा किसी को कष्ट, किसी को पीड़ा होती है ना, तो उसके मुंह से जो बद्दुआ निकलती है, उसके मुंह से जो शब्द